मतलब मेन इन्फॉर्मेशन ये देना था कि अगर आपके पास इंडोनेशिया का या थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ है पासपोर्ट पे, तो आप यहाँ पे भी लोगों ने अपना लगेज चेक इन कर लिया, इमिग्रेशन हो गया हमारा, और प्रॉब्ली 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। अभी से 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है, 10 बजे तक। फिर दिल्ली में स्टे है, कल निकलेंगे अपने घर के लिए, जो कि प्लेन फैंस होंगे। जैसे मेरे को तो प्लेन्स देखना बहुत पसंद है, प्लेन्स भी, बस या फिर दोनों में क्या अच्छा नहीं लगता है, या फिर अगर आपको पता नहीं है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों टाइम अभी 10-15 मिनट का, यही था, थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज था मेरे को, जो बाद में पता चला। इमिग्रेशन में उन लोगों ने हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि आप कब गए थे, और वाई टेक्निकल, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो उनके तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हम लोगों ने चेकआउट कर दिया अपने रूम से, फिलहाल तो कैब में, बस 5 से 10 मिनट में पहुँचेंगे एयरपोर्ट जकार्ता, एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और जैसे आए थे वैसे ही हमारी फ़्लाइट है, यहाँ से कोलालमपुर, और फिर कोलालमपुर से इस बार दिल्ली का फ़्लाइट है। आने टाइम कोलकाता से था, जाने वाला थोड़ा दिल्ली की तरफ से सस्ता मिला, तो दिल्ली दिल्ली से क्या हो, तो ये जर्नी भी एक होगा, फ्लाइट वाला जर्नी, तो ये भी इंजॉय कीजिए थोड़ा, देखिए, अच्छा लगे तो फिर सही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अब एयरपोर्ट पे, तब तक थोड़ा जकार्ता को बाय बाय करते हैं। आप लोग भी जकार्ता का थोड़ा व्यू देख लो लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग्स में। तो गाइज़ हम लोगों ने अपना लगेज चेक इन कर लिया, इमिग्रेशन हो गया हमारा, और सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। अब बैठे अपने बोर्डिंग गेट पे, वेट कर रहे हैं अभी बोर्डिंग के स्टार्ट होने का। मोस्ट प्रोबेबली 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। अभी से 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है कोलालमपुर की, और फिर कोलालमपुर से दिल्ली का फ़्लाइट है, वो है वहाँ पे 2 घंटा लेओवर कोलालमपुर में, उसके बाद है यहाँ से कोलालमपुर का फ़्लाइट भी 2 घंटे का, फिर 2 घंटे लेओवर, और फिर 5 घंटे दिल्ली का फ़्लाइट। तो आज रात तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, रात के 10 बजे तक। फिर दिल्ली में स्टे है, कल निकलेंगे अपने घर के लिए, जो कि है पटना। और अब करते हैं थोड़ा प्लेन स्पॉटिंग, दिखाते हैं आपको। जैसे शायद आप लोग में से भी कोई प्लेन फैंस होंगे, जैसे मेरे को तो प्लेन्स देखना बहुत पसंद है, प्लेन्स भी, बसेस भी, ट्रक्स भी, मतलब हर तरह के व्हीकल्स मुझे पसंद है उनको मतलब स्पॉट करना। जैसे होता है ना रेल फैंस, बस फैंस, वैसे ही प्लेन स्पॉटिंग भी एक तरह की चीज़ है। तो दिखाता हूँ आपको कुछ प्लेन लैंड होते हुए, उड़ते हुए। और बताना आप लोग, एयरबस आपको अच्छा लगता है या बोइंग अच्छा लगता है, या फिर दोनों में क्या अच्छा नहीं लगता है, या फिर अगर आपको पता नहीं है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा रिसर्च करो, देखो, अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है एयरबस और बोइंग में भी, तो मेरे को तो पता है क्या डिफरेंस होता है, आप लोग भी रिसर्च करो।
ये बोर्डिंग शुरू हो गई है हमारी। अब चलते हैं प्लेन में, फिर देखते हैं हमारा कौन सा सीट है। शायद से मिडिल और आयल है। विंडो हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर के नज़ारे भी देखेंगे। फिर चलते हैं, फिर हम लोग भी बोर्ड करते हैं प्लेन को। तो पहुंच चुके हैं हम लोग कुआलालंपुर एयरपोर्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना चेक इन कर लिया। यार ये चेक इन कराना ही सबसे बड़ा झंझट होता है, सब कुछ खोलना पड़ता है इसमें। आई मीन जैकेट और ये सब कपड़े नहीं, तो बहुत इसमें दिक्कत होता है। और उन्होंने लैपटॉप इसमें रखा हुआ है अपने लगेज में, तो उसको भी निकाल के अलग से रखना पड़ता है। फिर बैग खोलो, फिर वापस उसमें चेक इन करने के मतलब सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद वापस से लैपटॉप को बैग में डालो, थोड़ा हो जाता है। और प्लस ये काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों लाइन में भी 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ा सिक्योरिटी चेक इन के लिए। और फिर अब आ गए अपने बोर्डिंग गेट पे, आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। फिर हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो ब्लॉग तो एंड होगा दिल्ली में, और अगर आपको मन हो तो एंड तक देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर दिल्ली में। वैसे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ये मलेशिया में इंडियंस को वैसे तो ट्रांजिट वीज़ा या वीज़ा का ज़रूरत होता है अगर आपका एक पीएनआर पे नहीं है तो। लेकिन हमारा तो एक पीएनआर था, मतलब आने टाइम तो हमारा पीएनआर मर्ज हुआ था, अभी तो नहीं है। और मतलब मेन इन्फॉर्मेशन ये देना था कि अगर आपके पास इंडोनेशिया का या थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ है पासपोर्ट पे, तो आप यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल हो। जी बिल्कुल, उसके लिए कुछ 28 या $35, मतलब मान लो 28 से $35 के बीच में ही कुछ लगता है एक आदमी का। और प्लस मतलब इतना ही $28 से $35 लगता है। और प्लस आपको बाकी अपना आइटनरी वगैरह दिखाना पड़ता है कि आपका प्लान क्या है मलेशिया में। उस हिसाब से आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को पहले आइडिया नहीं था। अगर अब कोई इंडोनेशिया आना चाह रहा है, एक मिनट थोड़ा अनाउंसमेंट आने लगा है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अगर आप में से कोई इंडोनेशिया आ रहे हैं या थाईलैंड आ रहा है और आपका फ़्लाइट वाया कुआलालंपुर जाने का है, तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि आप मलेशिया का भी 2 दिन उसमें बीच में ट्रिप कर लो। आप यहाँ आओगे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, 2 दिन घूम लेना और 2 दिन बाद का फ़्लाइट कर लेना। बट ऐसा प्लान करना, हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारा टिकट ऑलरेडी डन है, यहाँ पे 2-3 घंटे का ले ओवर है, तो इसमें हम क्या ही बाहर जाएंगे। तो बस यही है। तो अगर ऐसा कोई प्लान करते हो तो सही है, 2 कंट्री कवर हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो। बाकी यही था, थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज था मेरे को जो बाद में पता चला, तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से थोड़ा शेयर कर दूँ। बाकी यही है, मिलते हैं फिर दिल्ली में, बोर्डिंग अब स्टार्ट होने ही वाला है। ये देखो, ये है एयर एशिया की एयरबस A350। मतलब मुझे पहले यही लगता था कि एयर एशिया की सारी फ़्लाइट्स मतलब नॉर्मल साइज़ वाली ही होती है, बट ये वाली जो है A350 है, जो मोस्टली आप बड़े एयरलाइंस के पास देखते हो। तो ये भी एक दो है एयर एशिया के पास A350। इसका कॉम्पिटिटर है बोइंग 777, वो तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उसी से भी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। इधर देखो अभी भीड़ है, काफ़ी लोग थे, अभी बड़ी प्लेन है तो ऑब्वियसली 250-300 लोग तो होंगे। अभी हम लोग लास्ट में रुके हुए हैं, कुछ खाली होगा तो फिर बढ़ते आगे। तो फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं।
तो एक्चुअली मेरा घर दिल्ली में नहीं है, मेरा घर है पटना, और यहाँ दिल्ली हम एक रिलेटिव के यहाँ रुके हम दोनों। तो कल यहाँ से हमारा ट्रेन है, तो हम लोग जाएंगे पटना। और वैसे एयरपोर्ट पे मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लंबा जर्नी था, हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो और कैब भी पता नहीं क्या हो रहा था, बुक नहीं हो रहा था, तो यहाँ वो सब हम लोग बिज़ी रह गए, तो फिर ध्यान नहीं रहा। खैर अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा जो सफ़र था इंडोनेशिया का वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ जल्दी ही लौटेंगे, और तुरंत ही आपको अपडेट करूँगा। 3-4 दिनों में ही नया सीरीज़ का व्लॉग्स भी आना शुरू हो जाएगा। और वैसे अगर बात करें इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन में उन लोगों ने हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। बस पूछा कि आप कब गए थे, और वाया किस रूट गए थे, और कहाँ कहाँ गए थे, बस यही पूछा। वैसे इंडोनेशिया का वो स्टैम्प देख के उनको यही लगता है कि बाली से आ रहे हैं, बट मैंने बताया कि मैं जकार्ता से हूँ। या मे भी हो सकता है ये टेक्निकल मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो उनके तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि अब बाली से चेकआउट किए, तो मतलब माइग्रेट आउट किए उस कंट्री से। तो मैंने बोला नहीं, जकार्ता से। अब वो हो सकता है जानबूझ के ये पूछे हों, क्योंकि वहाँ स्टैम्प तो जकार्ता का था ही। तो कभी कभी हो सकता है इमिग्रेशन में वो लोग चेक करना चाहते हो कि यही बंदा है या फिर किसी दूसरे के पासपोर्ट पे तो नहीं आया है। तो मे बी, अब पता नहीं क्या है नहीं है, बट इतना ही पूछा हम लोगों से कि कहाँ से आ रहे हो, वाया क्या रूट था, और ये और का कब गए थे, बस यही। वैसे वो चाहते तो ये सब नहीं पूछ के वहाँ पासपोर्ट पे जो स्टैम्प है उसके थ्रू देख सकते हो, कि उसमें तो स्टैम्प इन आउट दोनों रहता है हर कंट्री का। और वो देख ही रहे थे, पासपोर्ट उनके हाथ में ही था। तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन क्लियर हुआ, उसके बाद फिर वही कैब वैब किया और आ गए हम लोग यहाँ फाइनली दिल्ली। तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा, थोड़ा ले ओवर भी 3 घंटे का था शायद वहाँ मलेशिया में। तो चलो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नई सीरीज़ में, उसका अपडेट जल्दी ही देता हूँ। 3-4 दिनों में नया ब्लॉग भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।